यूजीसी ने जनवरी 2026 में एक बहुत बड़े बदलाव वाले नियम लागू किए हैं। इन नियमों का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026। इसका मकसद था कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जातिगत भेदभाव को रोका जाए और हर छात्र को बराबरी का मौका मिले। लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, बहुत तेज विरोध और विवाद शुरू हो गया। आज इसी कंट्रोवर्सी को सरल, साफ और रोचक तरीके से समझेंगे। अब यूजीसी ने ये नया नियम क्यों लागू किया? देखिए, यूजीसी का ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में जातिगत भेदभाव से जुड़े मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के खिलाफ अल्पसंख्यकता, अपमान, अलग थलग करने जैसी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। यूजीसी ने महसूस किया कि पहले के नियम पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है और सभी छात्रों के लिए कैंपसेस को सुरक्षित, समावेशी और बराबरी परक बनाना बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि यूजीसी ने नया नियम जारी कर दिया, जिसमें हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी और इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य यानी कि ज़रूरी किया गया। और इसके ज़रिए छात्रों को शिकायत दर्ज करवाने, समस्या सुनने, समझने और उसका समय पर समाधान करने का सिस्टम बनाया गया। एसटी, एससी, ओबीसी छात्र अब शिकायत कैसे कर सकते हैं इस नियम के तहत? ये कहीं ना कहीं इस नियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको लेकर अब लगातार विरोध भी हो रहा है। शिकायतें कैसे कर सकते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी, हर संस्था में एक ईओसी बनेगा जहां पर आप सीधे अपनी शिकायत लिखित, ईमेल या ऑनलाइन कर सकते हैं। 24/7 हेल्पलाइन, यूजीसी हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हेल्पलाइन नंबर देगा जिस पर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। इक्विटी कमेटी क्या करेगी? आपकी शिकायत को 24 घंटे के अंदर समीक्षा करना होगा और कहीं ना कहीं 15 दिनों में आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी। कॉलेज का प्रमुख 7 दिनों के अंदर कार्रवाई इसमें कर सकता है, यानी कि एक्शन ले सकता है। अगर शिकायत गंभीर हो, जैसे घृणा आधारित व्यवहार या हिंसा, तो पुलिस को दर्ज करने योग्य मामला भी बन सकता है। पुलिस तक भी ये मामला जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी छात्र शिकायत कर सकते हैं? यहाँ पर विवाद शुरू होता है। इसी बात से विवाद शुरू होता है। यूजीसी के नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के संदर्भ में दी गई है और इस कारण कई लोग कहते हैं कि आम या सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से समान अधिकार और शिकायत दर्ज करने का समान अधिकार नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया और छात्रों के बीच ये चिंता है कि ऐसा होने पर सामान्य वर्ग के छात्रों की शिकायतों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी या उनको शिकायत का मंच नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा विवाद इसमें क्या आया है? झूठी शिकायतों का कहीं ना कहीं झूठी शिकायतें ज़्यादा आ सकती हैं, अधिकारों का दमन हो सकता है। कई छात्रों और शिक्षकों का ये कहना है कि नियम के तहत झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के खिलाफ कोई सख्त सज़ा मौजूद नहीं। पहले यूजीसी के ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों के लिए सज़ा भी प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अंतिम नियम में वह हिस्सा हटा दिया गया। इससे लोगों को डर है कि जिन छात्रों पर झूठे आरोप लगाए जाएं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और वे बिना दंड के बच सकते हैं। कुछ वायरल वीडियोस और चर्चाएं ये भी हैं कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे छात्र को प्रभावित होने का अनुभव कराए तो वह शिकायत कर सकता है, भले ही वो सच ना हो। अब क्योंकि लगातार इस नियम में बदलाव को लेकर जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, जो स्वर्ण संगठन है, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराज़गी जाहिर की जा रही है और ये पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इन नियमों के विरोध में देश भर में छात्रों और संगठनों ने प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली, लखनऊ और कई शहरों में विरोध दर्ज करवाया गया है कि ये नियम एक तरफा है और इससे पढ़ाई लिखाई का माहौल बिगड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध में याचिका डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों को समान सुरक्षा नहीं देते हैं और संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ हो सकते हैं। अब यूजीसी का दावा क्या है? यूजीसी का दावा है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ भेदभाव को रोकना है।
यूजीसी का ये कहना है कि इन नियमों का मकसद सिर्फ जातिगत भेदभाव को रोकना और हर छात्र को सुरक्षित वातावरण देना है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि नियमों को गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल होने देंगे और यह समावेशी शिक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अब छात्रों के मन में क्या डर है? क्या कैंपसेस सर्वेलेंस बन जाएंगे? क्योंकि बार बार अगर इस तरीके की शिकायतें आएंगी तो आप सोचिए ना, आप कितने सजग हो जाएंगे। हर बार आप पर नज़र रखी जाएगी और यही डर कहीं ना कहीं अब छात्रों को खा रहा है। कुछ छात्रों को डर है कि इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड और हेल्पलाइंस जैसी व्यवस्था कैंपस में निगरानी या दबाव जैसे माहौल को और ज़्यादा बना सकती है। वो कहते हैं कि अगर नियम स्पष्ट नहीं होंगे तो सामान्य बातचीत भी भेदभाव के रूप में देखी जा सकती है। कई छात्रों की राय है कि पहले नियमों की भाषा बहुत वेग है और इसमें साफ नहीं लिखा है कि झूठी शिकायतों का क्या होगा। ये चिंता बढ़ा देती है कि झूठे आरोप भी सच साबित होने की संभावना यहाँ पर पूरी लग रही है। ये नए नियम एक तरफ भेदभाव से लड़ने का एक बड़ा प्रयास है, तो दूसरी तरफ विरोध और सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या ये संतुलन निष्पक्ष और सही दिशा में है। ये बात साफ है कि हत्या, घृणा, किसी के अधिकारों का दमन करना, भेदभाव को रोकना जरूरी है, लेकिन साथ ही न्याय और संतुलन भी होना चाहिए ताकि कोई भी गलत दावे के डर से तनाव महसूस ना करे। अगले कुछ हफ्तों में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और आंदोलन चल रहे हैं। इसलिए ये विषय न सिर्फ छात्रों बल्कि देश भर के परिवारों, शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।